कभी कभी क्या होता है ना कि एक साथ मतलब आप इसको पर्सनली महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी में कि मतलब आप बिल्कुल बीच में खड़े हैं और प्रॉब्लम ना बिल्कुल चारों तरफ से जैसे कोई टारगेट लगा लगा के आपकी तरफ पूरी एक प्रॉब्लम वाले एरो भेज रहा है, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। और मुझे लगता है कि मैं अभी ऐसी ही कंडीशन से गुज़र रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। मैं जो भी चीज़ें कर रही थी आज साल, डेढ़ साल से पहले, वो तो मेरी बिल्कुल लाइन पे कुछ आ ही नहीं पा रहा है। ना तो मैं जिम जा पा रही हूँ, ना तो मैं बस हाँ, मेरा जो काम है उस पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ और कर पा रही हूँ ठीक से। और यूट्यूब पे वीडियोस प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ, अपने एनजीओ का काम नहीं देख पा रही हूँ, अपनी हीलिंग को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, खुद पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और अब आप लोग कहेंगे कि ऐसी भी क्या भारी समस्या हो गई भाई। तो सबके घर में होती है ऐसी समस्याएं, मेरे साथ भी हुई है। पहला तो है कि मम्मी की तबीयत मेरी जो ख़राब चल रही थी, तो वो अभी इस इतनी ठीक हो गई है कि उनको मुझे बार बार हॉस्पिटल लेके नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो अभी करीब, मुझे लगता है करीब डेढ़ साल, मतलब हो गया, एक डेढ़ साल पहले सिचुएशन ये थी कि मुझे उनको बार 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 हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता था। तो चीज़ें कुछ पहले से बेहतर हो गई हैं, लेकिन अभी भी हाँ, पूरी तरह ठीक होने की जो जंग है वो जारी है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। रीज़न मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि ये सारी, ये जो वजह है बाकी चीज़ों की, मतलब मैं इस वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी। ये ठीक है कि मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है, और कहीं न कहीं होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन रहे हो, आप जिम भी जा रहे हो, आप बाकी के काम भी कर रहे हो, और अचानक से बिल्कुल जीवन में सब कुछ जब थम जाएगा ना, तो फिर ऐसा लगता है एक आता है खालीपन, वो बहुत अंदर तक फ़ील होता है। तो अभी बस इतना ही है कि मैं महिला थाने जाती हूँ, मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगती है हर फ्राइडे। तो उधर मैं एज अ पैरालीगल एडवाइज़र हूँ, रीवा की महिला थाने में। मैं वहाँ पे प्रॉपर अभी ड्यूटी फ्राइडे को मेरी रहती है, या फिर जिस जिस दिन भी मेरी ड्यूटी है, तो वहाँ पे मुझे जब भी मेरी ड्यूटी रहती है मुझे वहाँ पे जाना होता है। तो रीवा महिला थाना में मैं अभी एज अ पैरालीगल एडवाइज़र काम कर रही हूँ। तो ये बस अभी है कि मैं ये कर रही हूँ, बाकी तो फिर घर के आपको पता ही है, घर में ढेरों काम होते हैं। और लड़कियों की मुझे लगता है ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा होती है, लड़कों पे भी होती है नो डाउट, लेकिन लड़कों की बजाय मुझे लगता है लड़कियों पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, और लड़कियां उसे बेहतर तरीके से कर भी पाती हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कुछ और मैं बेहतर कर पाती हूँ। बस मेरा यूँ ही मन हो रहा था कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ। बहुत दिन से मैं ब्लॉग भी लेकर नहीं आई थी। ये अभी ये वाला ब्लॉग भी मैं कब अपलोड करूँगी मुझे नहीं पता। बना मैं अभी ले रही हूँ। आज तारीख कितनी है, मेरे ख़्याल से आज 23 तारीख है। देखिए मुझे ठीक से डेट भी याद नहीं है, मतलब मेरी जो दिमागी हालत है वो मैं इस हद तक डिस्टर्ब हो गई हूँ। और आज 23 तारीख ही है ना? आज 23 तारीख नहीं है, आज कोई और तारीख है। मुझे ठीक से ध्यान देख क्यों नहीं आ रहा है कि आज कितनी तारीख है। रोज़े स्टार्ट होने वाले हैं 23 तारीख से। आज शायद 31 तारीख है। हाँ, रोज़े क्योंकि परसों से स्टार्ट होने हैं, तो रोज़े 23 से होने हैं, तो फिर आज 21 ही होगी, है ना? तो हाँ, आज नहीं भाई, आज ना, हाँ हाँ, आज 21 तारीख ही है। ओके, आज 21 तारीख है। फाइनली अब मैं श्योर हूँ कि आज 21 तारीख है। यार एक मिनट मेरा, अच्छा छोड़िए, चलिए मान लेते हैं, देखते हैं जो भी तारीख है, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और फिर और भी देखती है मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ, आप लोगों से जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैंने ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी ब्लॉग बनाने की, और मैं चाह रही थी कि मैं अपने जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और चलिए ठीक है, अभी काफ़ी रात हो गई है और आज से मैंने एक नई चीज़ें स्टार्ट की हैं, जैसे कि अभी मेरा मेरा एक एनजीओ का चैनल है, तो उस चैनल में भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, एकदम से बढ़े हैं सब्सक्राइबर। मेरा उसमें मेरा जो एनजीओ वाला जो काम है वो वाला वीडियो थोड़ा सा वायरल हुआ है, लोगों ने पसंद किया है उसको, उसमें सब्सक्राइबर आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो एनजीओ का काम करूँ उससे लोगों को मतलब कुछ सीखने के लिए मिले, है ना, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, मैंने अभी उस चैनल में स्टार्ट किया, एनजीओ वाले चैनल में, कि उसमें भी मैं अपने एनजीओ वाले ब्लॉग लेकर आती हूँ, कुछ काम करती हूँ तो वो लेकर आती हूँ। अब हो ये गया है कि काम बंद नहीं है, काम अभी भी एनजीओ के हो रहे हैं, बस वहाँ पे मैं नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, प्रॉपर शूट नहीं हो पा रहा है, फ़ोटो शूट नहीं हो पा रहा है। बस ये है कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ ये काम करना है, यहाँ यहाँ इनकी हेल्प करनी है, रूटीन जाती है, सब काम करके चली आती है। तो जो मैनेजमेंट है वो अभी तक मैं ही देखती रही हूँ, तो मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं मम्मी में बिज़ी हूँ। तो इस वजह से एनजीओ वाले ब्लॉग और एनजीओ वाली जो भी कार्यक्रमों की फ़ोटो हैं वो अभी नहीं आ पा रही हैं। तो इस वजह से मैंने उस चैनल में अभी एक मोटिवेशन सीरीज़ स्टार्ट की है, और ज़्यादातर उसमें मैं वो मोटिवेशन की कहानियाँ ही आपको बताऊंगी जो वाकई मेरी ज़िंदगी पे, जिन कहानियों ने असर डाला है। और ये वाले जो चैनल है फिटनेस ब्यूटी लाइफ स्टाइल का, तो इसमें मैं जो भी अपना ब्लॉग डालती थी, ब्लॉग तो डालूंगी ही, फिटनेस से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड और अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी बेहतर होती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी काफ़ी रात हो गई है और इस समय रूटीन ऐसा हो गया है कि आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैं रात में 2:30-3 बजे सोती हूँ, कई बार तो सुबह के 4 भी बज जाते हैं मुझे, और वापस से मैं 8:30-9 बजे उठ जाती हूँ। तो ये जो मेरे करीबी हैं वो जानते हैं, मम्मी को पता है और मेरे दोस्तों को भी मालूम है कि मेरा रूटीन है, क्योंकि मैं जब रात में कई बार जगती रहती हूँ ना, तो फिर मैं सबको डिस्टर्ब करती रहती हूँ, उठो 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 उठो, तो सबको वो मैं उल्लू वाली इमोजी बना बना के भेजती रहती हूँ, और वो व्हाट्सएप पे आंखें बनी रहती हैं। तो वो मैं मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं सबको मैं वो उल्लू और वो आंखें कई बार बना के भेजती रहती हूँ, जिससे हो जाता है कि हाँ भाई, एक उल्लू है, आई मीन एक उल्ली है, वो जाग रही है। तो ये मैं हरकत करती रहती हूँ। अभी भी शायद करीब 1 या 1:30 बज रहे हैं, ये 1:30, हाँ अभी 2 बज रहे हैं एक्चुअली। तो बस हो गया, अब बस आप लोगों से बात करूँ और इसके बाद सोने की तैयारी करूँगी, और फिर देखते हैं इसके बाद मैं अगला ब्लॉग जो भी, अब मतलब मैंने डिसाइड किया है कि जो कुछ भी होगा ना, चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी इस मेरी वाली प्रॉब्लम से आप महसूस करें और उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, उससे आप सीखें और आगे बढ़ें, है ना। ये चीज़ें सडनली एकदम से रुक गई, पहले बहुत अच्छी चल रही थी, फिर प्रॉब्लम आई, सब कुछ अब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, जिम बंद हो गया है, एनजीओ का काम बंद हो गया है, और मेरी अपनी सोशल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि जब आप इस तरह से सोसाइटी में कहीं काम करते हैं तो आपको अपना एक वो रूटीन बना के रखना पड़ता है, लोगों से मिलते जुलते रहना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैं जिम ले जाती हूँ तो मेरा वज़न बढ़ जाता है, खाना बिल्कुल डिस्टर्ब ही है ना। और बहुत ही अनफिट तो हो ही गई हूँ मैं, और आप मेरी स्किन पूरी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, पूरा पिंपल स्कार्स। और इसके अलावा सोने का और उठने का कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं है, तो मतलब चीज़ें सब तहस नहस चल रही है, जिसको बोलते हैं ना टोटल बर्बाद टाइप की। तो अब मुझे उसको वापस से रूटीन पे लाना है, और जो भी चीज़ें प्रॉपर रूटीन पे होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए सो जाते हैं, मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट। वैसे मेरा फेवरेट वर्ड है टाटा, तो आप लोगों के लिए टाटा। अभी मैं देख रही हूँ अपने फिटनेस ब्यूटी लाइफ स्टाइल यानी कि इसी चैनल के सब्सक्राइबर इस वाले मोबाइल से, और ये हो गए हैं करीब 1.13K, राइट, यानी कि कितने सब्सक्राइबर हो गए
बस मैं अभी सब्सक्राइबर ही देख रही हूँ, पूरे 1000 हो गए हैं, 1100 के आसपास सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और अच्छा लग रहा है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर मतलब बढ़े ही नहीं थे और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। हो सकता है बीच में बढ़े हों। और कुछ समय पहले 500 कंप्लीट हुए थे, तब मैंने एक थैंक्स नोट डाला था, मुझे वीडियो बना के बोलने का भी टाइम नहीं था और अभी पूरे हो गए हैं। तो अभी बस मेरे को यही टेंशन हो रही है कि मैं क्या नया प्लान करूं, क्या वीडियो बनाऊं, क्या कंटेंट लेकर आऊं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिए, आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में कुछ उस चीज़ की वैल्यू हो। तो बस यही सब मैं सोच रही हूँ। लेकिन सच बोल रही हूँ, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आप सबके बिना ये तो पॉसिबल ही नहीं था, आप सबके प्यार के बिना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि बस अब बहुत जल्दी मुझे अपनी वापस से अपनी जो चीज़ें हैं ख़राब हो गई उनको ठीक करना है, तो उसकी शुरुआत मैंने कर दी है और वो की है मैंने आज से। और आज से मैं सबसे पहला जो काम करने वाली हूँ वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना जिम। तो शुरुआत मैं खुद से ही करूँगी, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं ठीक रहूँगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो बस अभी मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ और यकीन मानिए कि बहुत देर हो गई है। आज भी जैसा कि मतलब शेड्यूल रहा, बहुत ही ख़राब रहा। मतलब शाम के 4 बज के मुझे तैयार होते होते, और अभी तक मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। अब मैं खाना नहीं खा रही हूँ, सुबह नाश्ता मैंने कुछ किया हुआ था। तो अब मेरा पहला टारगेट है जिम। जिम जाके देखना है कि मैं उसी जिम में जाना चाहूँगी। वैसे भी मेरी जिम की हालत उस समय भी बहुत ख़राब थी, तो पता नहीं वहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा था, तो देखते हैं कि उसी जिम में कंटिन्यू करना है, किसी और जिम में कंटिन्यू करना है। तो चलिए ठीक है, आज से एक नई शुरुआत कर रही हूँ, देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँचती हूँ। ओके, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। ये मैंने कोरियर में मंगाया हुआ है, तो ये भी कोई अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी एक अनबॉक्सिंग कर ही चुकी हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, मतलब एक हाथ से खोलना इस बॉक्स को। ये मैंने देखिए मंगाया है अल्ट्रा श्री ड्राई टच 50। तो ये मैंने मंगाई है सनस्क्रीन, और बिना सनस्क्रीन की तो मेरा काम चलता ही नहीं है, तो मैं उसको फटाफट से लगा के निकलूँगी। और अभी भी शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं काफ़ी धूप है बाहर, तो मैं सनस्क्रीन लगा कर ही जिम जाऊँगी। और मुझे ये बहुत पसंद है, इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। और अब पहुंच गई हूँ मैं शॉप, और जिम जाने के ठीक पहले करीब आधे घंटे या कह लीजिए 45 मिनट मुझे ड्यूटी देनी होती है शॉप पर। तो ये पापा का घर जाने का टाइम होता है, और पापा इस टाइम पे चाय कॉफ़ी पीते हैं, आधे 1 घंटे रेस्ट करते हैं, क्योंकि जिम मैं नॉर्मली जाती हूँ 5:30-6 बजे। तो अभी मैं शॉप आ गई हूँ, थोड़ी देर मैं यहाँ पे शॉप पे ड्यूटी दूँगी। ऐसा मैं रोज़ नहीं करती हूँ, कोई ना कोई शॉप पे होता है, लेकिन जब कभी ज़रूरत होती है तो मैं फिर शॉप में बैठ जाती हूँ। बैठे बैठे व्लॉग बना लेती हूँ, चश्मे लगा के कुछ पोज़ दे देती हूँ, फ़ोटो खिंचा लेती हूँ, और फिर इसी व्लॉग में आप लोगों के लिए पोस्ट भी कर देती हूँ। अभी मैं शायद गुस्से से बाहर के ट्रैफिक को देख रही हूँ। बस मैं शॉप में हूँ, ये शाम का टाइम है और पापा के चाय का टाइम है। जैसे ही पापा आएंगे मैं फिर जिम के लिए निकल जाऊँगी। जिम के बाद सीधे हम लोग आ जाते हैं डोमिनोज़, क्योंकि दोस्तों ने कहा कि सब्सक्राइबर 1000 हो गए हैं, बाकी चैनल्स में सब्सक्राइबर अच्छे ज़्यादा बढ़े हैं, तो हम सबको तो चाहिए पार्टी। तो दोस्तों को लेकर आना पड़ा हमें डोमिनोज़। तो वर्कआउट करने के बाद आज हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, और मैं पिज़्ज़ा शायद करीब साल भर बाद ही खा रही हूँ। तो चलिए ठीक है, इतना तो चलता है। क्या बोलोगी वीडियो में? क्या बोले? ये बोलो कि अच्छे से परहेज करोगी और अच्छे से दवाई खाओगी, जिससे सब कुछ ठीक रहे और मैं अच्छे से जिम जा पाऊँ। हाँ, इसमें आपकी ऑडियंस भी देख रही है, और फिर जम्मी द ढाबे को भी कंटिन्यू करना है अपने को। चलो, मच्छरदानी हटाओ, अभी से रात बनाई हो। और फाइनली अभी मैं जिम से आ गई हूँ। काफ़ी बोरिंग रहा जिम आज का। मैं मतलब जिम गई नहीं थी, खुद को खींच के ले गई थी मैं, ऐसा समझिए। मेरे अंदर मतलब 2 कैरेक्टर थे, एक जो बोल रहा था कि नहीं 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 जिम नहीं जाना है, और मेरे को लग रहा था नहीं जिम तो जाना है।
तो बड़ी जब आप बिल्कुल बहुत दिनों बाद या पहली बार भी अगर आप जिम शुरू कर रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है। अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है, नहीं जिम क्यों जाना है, जिम क्यों जाना है, लेकिन खुद को मोटिवेट करिए और जिम लेकर जाइए। जैसा कि मैं बस अभी जिम से ही आ रही हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किलों में जिम गई थी। कुछ समय पहले मेरा एक छोटा-सा ऐसा ही एक्सीडेंट टाइप का समझ लीजिए, वो हो गया था। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करना है और वो मैंने किया भी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ज़रूरत से ज़्यादा बेड रेस्ट करूँगी तो फिर मुझे दूसरी सारी प्रॉब्लम्स ना होने लग जाएँ, तो इसलिए मैंने जिम कंटिन्यू किया है। लाइफ़ में देखिए प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन उनको फ़ेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो अभी थोड़ा-सा मेरे पैर में हल्का-सा दिक्कत है, तो मैं अभी रनिंग नहीं करूँगी। वर्कआउट जितनी भी मेरी लेग से रिलेटेड होगी वो मैं नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो मेरी अपर बॉडी है, बैक है, वो वाले एरिया पे मैं फ़ोकस करने वाली हूँ। तो उससे रिलेटेड मैं अच्छा-सा वर्कआउट करूँगी और मैं इसको कंटिन्यू रखने के मूड में हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ये बोरिंग सा व्लॉग। आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हुए होंगे। कोशिश करूँगी अगली बार कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।